लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के अध्यक्ष और अभिनेता विजय के ने कहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में असली लड़ाई उनकी पार्टी टीवी के और सत्तारूढ़ डीएमके के बीच है, यानी उनके और स्टालिन के बीच, न कि तमिलनाडु बनाम नई दिल्ली, जैसा कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कहते रहे हैं। वेल्लोर के एक पार्टी कार्यक्रम में उन्होंने इसे 50 साल में एक बार होने वाला ऐतिहासिक चुनाव बताते हुए टीवीके को शुद्ध ताकत और डीएमके को दुष्ट ताकत करार दिया। साथ ही राज्य को स्टैंड अप कॉमेडियन चलाने वाला प्रदेश कहा। विजय ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और राजनीतिक अवसरवाद को स्टालिन के असली दोस्त बताते हुए टीवीके को तमिलनाडु का विसिल ब्लोअर घोषित किया। विजय ने कानून व्यवस्था में सुधार, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सरकारी स्कूलों की बेहतरी, पहाड़ी गांव में स्वास्थ्य सेवाएं और किसान बुनकरों के लिए बेहतर नीतियों का वादा किया। कर्नाटक में भाजपा विधायक डॉक्टर चंदू लमानी की गिरफ्तारी पर भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली ने कहा है कि शिक्षित दलित होने के कारण लमानी को फंसाया गया है। बेलगांव में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि सिस्टम शिक्षित दलितों के खिलाफ है और सत्ता से जुड़े लोगों ने अनुसूचित जनजाति के एक युवक का इस्तेमाल कर ये साजिश रची। अगर रिश्वत साबित हुई तो सजा होनी चाहिए, लेकिन वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। गौरतलब है कि लोकायुक्त पुलिस ने शिराहट्टी विधायक डॉक्टर चंदू लमानी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उन्होंने एक ठेकेदार से सिंचाई विभाग के काम के लिए 11 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 5 लाख रुपए उन्होंने अपने 2 सहयोगियों के साथ स्वीकार किए। आंध्र प्रदेश विधानसभा में कृषि मंत्री किंजरापू अचल नायडू ने पशु चिकित्सा अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि नई अस्पतालों की जर्जर इमारतों की मरम्मत के लिए इस साल के बजट में प्रावधान किया गया है। अब जल्द काम शुरू होगा और डॉक्टर तथा स्टाफ की नियुक्ति जल्द की जाएगी। अब नए उपकरण लगाए जा रहे हैं और मुफ्त दवाओं के साथ मेडिकल कैंप भी कराए जा रहे हैं। यह आश्वासन अस्पतालों में सुविधाओं और डॉक्टरों की कमी की परचूर विधायक एलूरू संबाशिव राव की शिकायत पर आया। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार पहले से ही नाबार्ड फंड से 234 पशु चिकित्सा अस्पतालों को आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रही है। केरल में मेट्रोमैन ई श्रीधन ने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए नया रूट सुझाया है। ये थिरुवनंतपुरम के कन्नूर तक 465 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें अब पठान, मथिटा और मलप्पुरम शहर भी जुड़ गए हैं। इस कॉरिडोर में 20 स्टेशन होंगे। ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और पूरा सफर सिर्फ 3 घंटे 20 मिनट में होगा। परियोजना की लागत 54,000 करोड़ रुपए बताई गई है, जो पिछले प्रस्ताव से कम है। इसका ज़्यादातर हिस्सा एलिवेटेड बनेगा, जबकि 20 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। श्रीधर ने कहा है कि किराया सस्ता रखा जाएगा, जैसे तिरुवनंतपुरम से कन्नौर तक 760 रुपये, जो प्राय आम लोगों के लिए आसान होगा। उधर तेलंगाना के काजीपेट में रेल विकास निगम द्वारा विकसित रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने वाला 13.15 किलोमीटर लंबा ट्रैक पूरा हो गया है। इस पर डीजल लोकोमोटिव और कोच के साथ साथ सफल ट्रायल रन किया गया। यह ट्रैक फैक्ट्री को कोजीपेट रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। अब कोचों को आसानी से स्टेशन तक पहुंचाया जा सकेगा और वे देश के विभिन्न रेल जोनों तथा डिवीजनों में भेजे जा सकेंगे। 160 एकड़ में फैली यह यूनिट भारतीय रेलवे की रोलिंग स्टॉक उत्पादन क्षमता बताएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।